टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धनुषा में आर्केस्ट्रा में नाचा वाला भारतीय युवती सहित 5 गोटे पकड़ायल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम से किछ किलोमीटर के दूरी में रहल धनुषा के इकराही में आर्केस्ट्रा में नाचा वाला युवती आ युवक सबके धनुषा प्रहरी पकड़ाव कलक है। बदला रात 12 बजे के समय में धनुषा के विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 6 इकराही स्थित मंच बनाकर आर्केस्ट्रा नचा रहल सूचना पड़ला के बाद पहुंचल प्रहरी के टोली आर्केस्ट्रा नाचा वाला भारतीय युवती सबके पकड़ाव कलक है। धनुषा प्रहरी ओहि क्रम में 5 गोट के पकड़ाव केने अछि तऽ अन्य 2 गोटे फरार भेल बताओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता जितेंद्र कुमार बसनेत के अनुसार इकराही रहनिहार स्थानीय रामनारायण मंडल केवट के पुत्र वर्ष 25 के सानू मंडल ओ आर्केस्ट्रा आयोजना केने छल। मंडल कोनो भी निकाय से अनुमति सेहो नहीं लक आर्केस्ट्रा लाइव का साउंड बॉक्स तथा हॉर्न जड़ान कक अश्लील भोजपुरी गीत सब बड़का आवाज में बजाकर नचा रहल से स्थानीय वासी सब सूचना दिला के बाद उनका सबके पकड़ाव कयल गेल अछि। प्रहरी चौकी गिद्धा 3 कोरिया से असई के कमांड में खटल प्रहरी के टोली नाच बंद करबाक लेल बेर बेर प्रहरी द्वारा समझा बुझा केने रहितो सेहो अटेरी केला के बाद सानू मंडल सहित 5 गोटे के पकड़ाव कलक अछि। पकड़ल गेल सब में विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार वर्ष 23 के कार्यक्रम के एंकर श्याम पासवान, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य इटहरवा रहनिहार वर्ष 21 के अनुसव मिश्र, वही ठाम रहनिहार वर्ष 20 के डांसर काजल सहनी, भारत बिहार राज्य बेतिया जिला अमूलिया सिंगरी रहनिहार वर्ष 25 के सुनील पासवान, वर्ष 21 के रीना देवी पासवान रहल अछि। तहिना वही आर्केस्ट्रा नचावा के लेल सहयोगी सब धनुषा के शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 धवौली घर रहल एखन विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार वर्ष 25 के सानू मंडल आयोजक आ विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार वर्ष 35 के राम मनोहर अधिकारी संचालक पकड़ाव पड़ल अछि। विगत किछु दिन से प्रदेश नंबर 2 में आर्केस्ट्रा के नाम में समाज में अश्लीलता फैलैत जा रहला से स्थानीय प्रशासन कड़ा कदम उठौलक अछि। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 2 धर्मपुर के सार्वजनिक पोखर में माय आ पुत्र के लाश बरामद भेल अछि। स्थानीय अशोक सिंह के कन्या अंदाजी 28 वर्षक अर्चना सिंह आ उनकर पुत्र 4 वर्षक कुश कुमार के लाश पोखर में बरामद भेल अछि। स्थानीय पोखर में लाश देखला के बाद प्रहरी के खबर केने छल। घटनास्थल में इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के टोली पहुंचकर माय बेटा के लाश पोखर से निकालने अछि। लाश पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर लाओल गेल प्रहरी जनौने अछि। पति घर में नहीं रहल समय वो महिला और उनकर पुत्र के लाश पोखर में बरामद भेला के बाद घटना रहस्यमय बनल अछि। एकर घटना के रहस्य बाहर आबि नहीं सकल अछि। प्रहरी अनुसंधान शुरू कर चुकल अछि। पड़ोसी सबके अनुसार रात पति पत्नी बीच झगड़ा भेल छल। आइ से 16 श्राद्ध शुरू भेल अछि। हिंदू धर्म में पितृ के उद्धारक लेल 16 श्राद्ध कयल जाइत अछि। चंद्रमा अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष या सामान्य बोलीचाली के भाषा में 16 श्राद्ध कहल जाइत अछि। एक पक्ष में 15 तिथि भेल रहितो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन औसी धरि के 16 तिथि में श्राद्ध कयल जेबाक भेला से एहि समय में कयल जाय वाला श्राद्ध के 16 श्राद्ध कहल जाइत अछि। 16 श्राद्ध में प्रतिपदा तिथि से 15 दिन पितृ सबके याद कयल जाइत अछि। एहि 15 दिन भीतर अपन दिवंगत परिवारजन के पुण्यतिथि में तर्पण आ पिंडदान करबाक परंपरा रहल अछि। मिथिला में आइ से जमरे औंसी धरि 15 दिन नजदीक के जलाशय में जाकर तर्पण कऽ दिवंगत पितृ के जल अर्पण कयल जाइत अछि। एना तर्पण देला से पितृ अपन संतति के ऋण मुक्त कऽ देबाक, पितृ सब प्रति के दायित्व बोध करेबाक आ चित्त शुद्ध करेबाक धार्मिक मान्यता रहैत आयल अछि। दिवंगत पितृ के याद में तर्पण जनकपुर स्थित पवित्र सरोवर गंगा सागर में आई भिनसरे से भीड़ लागल छ। गंगा सागर में सहयोग संख्या में रहल पुरोहित सब
मंत्र उच्चारण कक तर्पण के शुरुआत करौने छ। मंत्र उच्चारण करने वापत पुरोहित सब दक्षिणा लेते। दसैं आ दीपावली जहन पैघ पाबन में अन्य देवता के याद कर से पहले पितृ सबके खुशी बनौना परंपरा अनुसार सनातन हिंदू धर्मावलंबी बीच 16 श्राद्ध के महत्व रहल अछि। वैदिक परंपरा अनुसार प्रत्येक महीना में पड़े वाला औसी तिथि में पितृ सबके श्राद्ध कर प्रभाक नीति उल्लेख अछि। एके एना बुझला पर आश्विन महीना में प्रतिपदा से औसी धर के 15 आ पूर्णिमा के एक दिन के मिलाकर 16 तिथि में श्राद्ध करबाक भेला से 16 श्राद्ध कह जाइत अछि। 16 श्राद्ध समापन कर वाला दिन के पार्वन श्राद्ध कहल जाइत अछि। जनकपुरधाम भ्रमण में रहल नेपालक पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह जनकपुरधाम के एक विद्यालय में फिल्टर रहित खाने पानी बोतल वितरण के लिए। रेप दिन जनकपुरधाम पहुंचल आई जनकपुरधाम के सकल भवन कन्या मावी के विद्यार्थी सबके खाने पानी बोतल वितरण के लिए हिमानी ट्रस्ट के माध्यम से वितरण कर जनकपुरधाम पहुंचल हिमानी कन्या मावी के करीब 400 विद्यार्थी के पानी सफा करा वाला खाने पानी के बोतल वितरण के लिए वितरण कर से पूर्व युवराज्ञी शाह विद्यालय के भौतिक निर्माण संबंधी अवस्था के विषय में निरीक्षण करने छले। कोरोना महामारी के मद्देनजर करैत शाह भौतिक दूरी पालना करैत विद्यार्थी सबके खाने पानी सामग्री वितरण करने छले। रेप दिन जनकपुरधाम पहुंचल शाह विमानस्थल से उतरते जानकी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचल छले। दुखी गरीब विपन्न सबके लिए सहारा के रूप में रहल हिमानी ट्रस्ट विभिन्न समय में नेपाल भैरे सहयोग करैत आबि रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश में सुशासन कायम कर स्थायी सत्ता ईमानदार भेनाइ आवश्यक रहल बतौने छथि। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत प्रादेशिक सुशासन केंद्र बर्दिवास में आयोजना करने स्थानीय तह के संस्थागत स्वमूल्यांकन संबंधी समीक्षा एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम के समुद्घाटन करते मुख्यमंत्री राउत इन बात बतौने छथि। कर्मचारी तंत्र के सहयोग बिना अनियमितता हो भी नहीं सकत बतबैत मुख्यमंत्री राउत जनप्रतिनिधि सबके नियम कानून बुझाबे के जिम्मा से स्थायी सत्ता अर्थात कर्मचारी सबके रहल उल्लेख कयलनि। सुशासन कायम करबाक पहिल सीढ़ी के स्वमूल्यांकन रहल उल्लेख करैत ओ स्वमूल्यांकन के प्राथमिकता में राख स्थानीय तह के प्रशासकीय अधिकृत सबके निर्देशन सेहो दिलनि। प्रदेश के अधिकांश स्थानीय तह स्वमूल्यांकन नतीजा प्रकाशन कर नहीं सकल दिश इंगित करैत मुख्यमंत्री राउत कहलनि हम सब अपन मूल्यांकन सेहो हमें सबके नहीं कर सक रहल छी। कोना सुशासन संभव हैत जनप्रतिनिधि सब एकटा निश्चित अवधि मात्रे रहत मुदा कर्मचारी सब लंबा समय रहबाक भेला से सुशासन कायम करबाक पैघ दायित्व कर्मचारी सबके कन्हा में रहल बतौलनि। प्रदेश में भ्रष्टाचार अंत के लिए जन लोकपाल आयोग गठन भ चुकल जानकारी करबैत मुख्यमंत्री राउत अनियमितता करवला जे कियो हुए कार्रवाई करबाक अधिकारी आयोग के रहल भेला से सचेत रह आग्रह सेहो कयलनि। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम के प्रादेशिक निर्देशक एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव यम प्रसाद भूषाल के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहसचिव बसंत अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव विष्णु ढकाल सहित के उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में प्रदेश स्थित स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबके सहभागिता रहल छल। मोहतरी के भंगा नगरपालिका के एक वार्ड में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। प्रकृतिक अध्ययन करू, प्रकृतिक संग प्रेम करू, प्रकृतिक संग निकटता बढ़ाओ, ऐसा निराशा नहीं नया संभावना देखाए अभिप्राय के साथ वृक्षारोपण कयल गेल अछि। रेजा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के 6ठम स्थापना दिवस के अवसर में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। सहकारी के 6ठम स्थापना दिवस के अवसर में भंगा नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित सौतुर रज्जा मदरसा में आज वृक्षारोपण कयल गेल अछि। मोहम्मद रज्जा के अध्यक्षता तथा भंगा नगरपालिका के नगर प्रमुख संजीव कुमार शाह के प्रमुख आतिथ्य में मदरसा में आज वृक्षारोपण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में नगर प्रमुख शाह आजुक कोरोना महामारी के समय में वृक्षारोपण प्राकृतिक संरक्षण आ संवर्धन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के अधिकृत रामप्रीत यादव, युवा नेता मोहम्मद शरीफ राय लगायत के उपस्थिति रहल छल। प्रदेश नंबर 2 के अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह सप्तरी में यातायात व्यवस्था कार्यालय के इकाई कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना आ ग्रीन क्लीन सिटी के योजना किछे दिन में
कार्यान्वयन में आयत बताने छा। आई 29 लाख की लागत में सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा राजविराज में नवनिर्मित छिन्नमस्ता सभा हॉल के उद्घाटन करते मंत्री शाह इन बात बताने छा। प्रदेश सरकार ग्रीन आ क्लीन सिटी के योजना वीरगंज आ जनकपुर धाम के लिए लौने में थप कक राजविराज में से लाओल गेल खुलासा करे मंत्री शाह 15 दिन भीतर 10 करोड़ रुपया राजविराज नगर पालिका में पहुंच जायत जानकारी से दिलें। अपन गृह जिला से हो रहा कारण से एठमन कृषि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री रहले समय पहल शुरू करने जानकारी दे वो एखन वो विश्वविद्यालय स्थापना के निष्कर्ष लायक चुकल बतौलें। मंत्री शाह राजविराज में यातायात व्यवस्था कार्यालय के इकाई से स्थापना होगा लागल कहे प्रदेश सरकार के काज से एठमन के यातायात व्यवसाय के सहज हैत विश्वास व्यक्त करें। कार्यक्रम में सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अरुण प्रधान सबके सहयोग में 29 लाख की लागत में सुविधा संपन्न छिन्नमस्ता सभा हॉल निर्माण किया गेल जानकारी दैत भवन से स्थानीय व्यापारी व्यवसायी के मात्र नहीं जिलावासी के सहयोग फायदा पहुंचत बतौलें। कार्यक्रम में सभा हॉल निर्माण के लिए सहयोग करवाला 2 दर्जन से बेसी व्यक्ति के अध्यक्ष प्रधान और मंत्री शाह संयुक्त रूप में कदर पत्र से सम्मान केने छलखिन। कार्यक्रम में अतिथि सबके उपाध्यक्ष शंकर दास स्वागत तथा नागरिक संजाल के अध्यक्ष थान सिंह भंसाली, राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव, डाकनेश्वरी नगरपालिका के प्रमुख शिवनारायण शाह, प्रदेश नंबर 2 मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई, प्रमुख जिलाधिकारी जनार्दन गौतम, उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज मुंधड़ा लगायत शुभकामना दैत नया संरचना से जिलावासी के सहजता प्रदान करत विश्वास व्यक्त केने छल। वर्षों से अपना सब उठाने जायज मांग प्रति कोनो सुनवाई नहीं भेल कहे न्यून तलबे में काम कर बाध्य बाल शिक्षक आ विद्यालय के कर्मचारी सब आंदोलित भेल। राजविराज नगरपालिका के कार्यालय के ज्ञापन पत्र तथा जिला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई आ जिला समन्वय समिति में एक बोधार्थ पत्र बुझबे वो सब आंदोलन कार्यक्रम सार्वजनिक कलक। बाल शिक्षक आ विद्यालय के कर्मचारी सब द्वारा गठित संघर्ष समिति के अगुवाई में बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में अपना सबके जायज मांग पूरा कर नगरपालिका कोनो चाँख नहीं देखला से चरणबद्ध आंदोलन में उतरा बाध्य भेल उल्लेख किया गेल। ज्ञापन पत्र मार्फत सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार आसीन 8 गते कारीपट्टी बाइन का पठन पाठन में सहभागी हेबाक, आसीन 9 गते सरोकार वाला सबके राय का अंतरक्रिया, आसीन 10 गते पेन डाउन, आसीन 11 गते राजविराज नगरपालिका कार्यालय में धरना, आसीन 15 गते पत्रकार सम्मेलन का आंदोलन के दोसर चरण के थप सशक्त कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैल जबाक उल्लेख किया गेल। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुमित्रा दास सरकार द्वारा बाल शिक्षक आ विद्यालय कर्मचारी के तलब मासिक 15,000 के दर से कायम किया गेल रहितो अपने सब ओ सेवा सुविधा से वंचित रहल आ एहि बारे में बेर बेर नगरपालिका के ध्यानाकर्षण करौने रहितो आश्वासन बाहेक किछ पाव नहीं सकल उपराग व्यक्त कले। संघर्ष समिति के सदस्य सचिव विभा झा बाल शिक्षक आ विद्यालय कर्मचारी के मासिक तलब में 2,000 संघीय सरकार आ बाकी नैपुग रकम संबंधित स्थानीय तय देव के व्यवस्था भेल रही तो राजविराज नगरपालिका देव नहीं मान्य बतौली। वो इस बारे में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दिला पर अपना सबके पक्ष में फैसला भेल रही तो कार्यान्वयन में राजविराज नगरपालिका चाँख नहीं देखौने उपराग व्यक्त करे न्यायोचित मांग पूरा कराबा आंदोलन के रास्ता रोजने बतौने छले। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव दल विभाजन संबंधी अध्यादेश खारिज केला के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हैत बतौने छथि। संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी संग बातचीत करते यादव दल संबंधी लाओल गेल अध्यादेश खारिज होते मंत्री परिषद विस्तार हैत आ सरकार पूर्णता पाओत बतौने छथि। वो दल विभाजन संबंधी अध्यादेश से विकृत फैलाउत कहे कि खारिजी कर प्रभाग धारणा रखलें तेने वो मंत्रालय के बाँटफाँट में सहमति से नहीं भेल बतौने छलखें। अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालयको या मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ ढिलो भइसक्यो। कहिलेसम्म चाँडै भनेको खारेज नगरे पार्टीहरु फेरि खारेज नगरे यो चाहिँ हुँदैन अब हैन यो चाहिँ के छ डरले भन्दा पनि के हो भने यो गलत चिज हो। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक अध्यादेश हो। विभाजन गर्ने अस्थिर बनाउने विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले लो अन्तत वर्तमान सरकार गठन भेल लंबा समय भेल रही तो मंत्री परिषद से पूर्णता पाव नहीं सकला से गठबंधन दल के आलोचना भ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई राष्ट्रीय गौरव के बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना निर्माण में अस्वाभाविक ढिलाई भ रहल बतौने छथि।
काठमांडू के माइती घर में बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना राष्ट्रीय सरोकार समिति से शुरू करने धरना में एक बद्धता जनवैत भट्टराई बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना निर्माण में भेल अस्वाभाविक ढिलाई के हटबैत वर्तमान सरकार एके आगा बढ़ाव प्रभाव बतौने छथि। ओहिसँ पहिने के प्रतिगामी सरकार हटि चुकल कहैत वर्तमान सरकार जनता के जायज मांग के संबोधन करैत आयोजना आगा बढ़ाव प्रभाव धारणा रखलनि। वो आयोजना के काम लंबा समय देर से संपन्न हो नहीं सकनाई लजास्पद रहल टिप्पणी कलनि। परियोजना पूरा करबाक लेल स्थानीय सब धरना में बैसनाई दुर्भाग्य रहल भट्टराई के कहब रहल छल। नगर ने केही बिचौलियाहरूको बहकामा लागेर यसको कार्यान्वयनलाई ढिलाढाला गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यो अत्यन्त दुःखद छ। म आफ्नो तर्फबाट एउटा लज्जा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरेर प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन सरकार बनेको बेलामा पनि यो परियोजना पूरा गर्नको निम्ति तपाईं जनसमुदायहरू यसरी धर्ममा आएर बस्नु पर्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ। स्वतः नै यो परियोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने भनेर जसरी मेरो पालामा सुरु गरिएको थियो अगाडि बढिसकेको थियो यसैको नाममा तपाईं हामी सबैले पेट्रोलियम पदार्थमा पैसा रकम तिरेर आयोजना के डुबान पीड़ित विभिन्न मांग आगा लबैत पुनः आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब मुआवजा पाव प्रभाग जगह के तत्काल मुआवजा वितरण कर प्रभाग घर बस्ती भेल जग या सहायक मोटर रास्ता से छूने जगह के मुआवजा जिला मुआवजा समिति तोकनी मूल्य में वितरण कर प्रभाग लगायत की मांग रखने अछि। ओ सब आसीन 10 गते धरि के लेल आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पद के लिए झूठ बाज सहज भेला कारण से केपी ओली सरकार से हट बाध्य भेल बतौने छथि। आई माओवादी कार्यालय में आयोजित सूर्यनाथ रान यादव के स्मृति दिवस कार्यक्रम में प्रचंड पद के लिए पार्टी के धोखा दिले कारण से ओली बालवाटार से बालकोट जाय पड़ल बतौने छथि। बालवाटार से बालकोट गेला पर पैसा खर्च कर पंचे बाजा बचाव के आरोप लगबे प्रचंड ओली नाटक कर बहुत नाटकीय रहल तर्क केने छल। वो पार्टी भीतर के झगड़ा से ओली निर्ममता पूर्वक प्रतिनिधि सभा के विघटन केने आ ओली संगत केला पर जनल भेल उल्लेख कलनि। राष्ट्र आ जनता प्रति निष्ठावान होय पार्टी के आगा बढ़ेबाक धारणा रखलनि। एमाले जेहन तेहन झूठ बेईमानी जालझेल भ्रष्टाचार माओवादी में प्रवेश कर नहीं देव प्रतिबद्धता जनलनि। गठबंधन के फोड़े के षड्यंत्र भिलासा सब षड्यंत्र के असफल बनायब उनकर कहब रहल छ। पछि करोड खर्च गरेर मान्छे बोलाइएको भन्ने थाहा पाएन। त्यस्तो गर्न चाहिँ नाटक गर्न सिपालु छन् तिनी। अब हामी चाहिँ त्यस्तो नहौँ भन्ने हो कि त्यस्तो हुन नपरोस्। हामी साँचो अर्थमा राष्ट्रप्रति जनताप्रति सिद्धान्तप्रति निष्ठावान हुन पाइयोस् र त्यसो हुँदै हुँदै मर्न पाइयोस्। हामीले अहिले केन्द्रीय समितिमा गरेको सङ्कल्प त्यही हो। यो कोठामा गएको 2 महिनामा हामीले धेरै ठुल्ठुला महान शहीदहरू र अग्रजहरूलाई श्रद्धा प्रकट गर्यौं, सम्मान प्रकट गर्यौं। आज हामी फेरि त्यही प्रक्रियामा कमरेड सूर्यनाथ राम यादवलाई सम्झिँदै उहाँको सङ्घर्षशील र क्रान्तिकारी जीवनबाट प्रचंड नेपाल के परिवर्तन में जान आहुति करवला सहित सब अग्रज सब पार्टी के लिए गर्व के विषय रहल बतौने छलखिन। नेपाल में आई थप 1095 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 10,786 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 975 गोट आ 3031 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 120 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,74,629 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन नेपाल में 11,048 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तेना थप 2,957 संक्रमित
ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,52,170 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 22,323 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 264 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अगिलका सरकार बजट में लौने कोनो कार्यक्रम नहीं हटाओल गेल दावी कयलनि अछि। आइ संसद भवन में संचारकर्मी संग प्रतिक्रिया दैत शर्मा 3% बजट घटाबा बाहेक कोनो कार्यक्रम बजट में नहीं हटाओल गेल दावी कयलनि अछि। ओ बजट के संसद से आगा बढ़ावा के लेल प्रतिपक्षी संग सहमति के अधिक मत प्रयास कयल गेल बतौलनि। ओ प्रतिपक्षी संग निरंतर वार्ता संवाद के निरंतर दैत निकास देबा रखलनि। तेना कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद के सुचारू करबाक लेल प्रतिपक्षी दल के नेता संग निरंतर संवाद केने जानकारी देलनि। ओ संसद के सहज रूप में चल पड़बाक आय के प्रभावकारी चलावा सरकार पक्ष आ प्रतिपक्षी के दायित्व रहल बतौने छलखिन। अब 7 गते चाहिँ यो जसरी विरोध भइरहेछ अब 7 गते चाहिँ नहोला भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो त थाहा भएन मलाई। संसदले के गर्दा संसदको कुरा पर्यो है। हामीले तपाईको पुरै पूर्वाग्रह हुनुभयो भन्ने छ। अब मैले त्यहाँ अघि पनि भने कुनै पनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन, केही पनि गरेको 3% बजेट अलिकति त्यो पनि राजस्व बढाएर, योजना काटेर होइन नि, राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेको बाहेक केही गरेको छैन। म संसदीय मामला मन्त्री पनि भएको हुनाले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त मैले एमएनएमाले के सांसद विशाल भट्टराई अपने सब निरंतर विरोध करने रही तो सत्तापक्ष संवाद के कोनो प्रयास नहीं करने आरोप लगलैन। सभामुख की भूमिका प्रति आपत्ति जनबैत अपने सब संसद में आंदोलन कर रहल आ सभामुख न्याय नहीं करने धरि आंदोलन जारी रहत हुनकर कहब रहल छल। जिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे सांकेतिक रूपमा विरोध गरेका छौँ त्यो अनवरत जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। अब एउटा गरिमामय जिम्मेवारी गरिमामय आसनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएपछि वा बेल घेराउ गर्न गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा संसदलाई कसरी मर्यादित गर्नुपर्छ। भट्टराई ऐसा पहले सरकार सदन में बिजनेस ला बनी सकल कहे एखन एमाले विरोध केला पर जनता के मुद्दा नहीं रोकायत तर्क कहने छलखिन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के बीच प्रतिनिधि सभा के बैसार से विनियोजन विधेयक 2078 के पारित कलक है। आई बैसल बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा विनियोजन विधेयक 2078 पारित कल जाए से कहने प्रस्ताव के बहुमत से पारित कलक है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच विधेयक पारित कल गेल। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैसार शुरू करते एमाले के सांसद नाराबाजी करते रोस्टम घेराव कहने छल। विनियोजन विधेयक ऊपर के विमर्श में उठल प्रश्न के जवाब देते अर्थमंत्री शर्मा पूर्ववर्ती सरकार लौने बजट में 3% बजट मात्रे हेरफेर कयल गेल तथा राष्ट्रहित आ जन आकांक्षा की प्राथमिकता में राख बजट व्यवस्था कयल गेल जानकारी दिलैन। एउटा योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई पनि काममा उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम राखिएको छ र किसानहरूको पेन्सन लगायतका विषयहरू पनि मान्यजी राख्नुभएको छ। त्यसको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ र सामाजिक सुरक्षा आत्मनिर्भर भएपछि ती कुराहरूलाई लागू गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। कृषि क्षेत्रका प्रयासहरू कृषिमा अनुदान लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारले को नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा बजेट कार्यक्रममा राखिएको छ र प्रतिनिधि सभा से पारित विनियोजन विधेयक राष्ट्रीय सभा में जाए। राष्ट्रीय सभा से पारित केला के बाद विधेयक कार्यान्वयन में आयो। इतला भदौ 25 गते प्रतिनिधि सभा में अर्थमंत्री शर्मा पूर्ववर्ती सरकार लौने बजट के प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत करने छलैथ। तेना बैसार से 2 विधेयक स्वीकृत कयलक अछि। बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्तुत करने आर्थिक विधेयक 2078 और राष्ट्र ऋण उठावे वाला विधेयक 2078 बहुमत से स्वीकृत कयलक अछि। आर्थिक विधेयक ऊपर के दफावार विमर्श के लिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आसीन 7 गते के लिए विमर्श के लिए मिति तोकने छथि। ऐसे पहले विनियोजन विधेयक के पारित करे से पहले सांसद प्रेम सुवाल रखने खर्च कटौती के प्रस्ताव के बहुमत से अस्वीकृत केने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार आसीन 7 गते 2 बजे बचाव खेलेश। भेज टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।